बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मेंट्री की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियाई प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू किया। उसके बाद तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय की और आज पाकिस्तान न सिर्फ एक न्यूक्लियाई ताकत है बल्कि उसके न्यूक्लियाई मिज़ाइल दुनिया में बेहतरीन हैं। नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद के मुताबिक अमेरिका और रूस के बाद पाकिस्तान का मिज़ाइल सिस्टम तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 60 किलोमीटर तक मार करने वाला नसर नामी टैक्टिकल मिज़ाइल एक ऐसा न्यूक्लियर मिज़ाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं। अगर आप उर्दू मेंट्री के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अतफ मिज़ाइल एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिज़ाइल है, यानी लॉन्च करने वाली व्हीकल से एक से ज़ायद मिज़ाइल दागे जा सकते हैं। गज़नवी एक हाइपरसोनिक मिज़ाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है, जबकि इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। अब्दाली भी सुपरसोनिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिज़ाइल है, जबकि उसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। गौरी मिज़ाइल मीडियम रेंज का मिज़ाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है और 700 किलोग्राम वज़न उठाकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। शाहीन 1 भी एक सुपरसोनिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिज़ाइल है जो रवायती और न्यूक्लियर मवाद 750 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। गौरी 2 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसी तरह शाहीन 2 ज़मीनी बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिज़ाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है और इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर तक है। शाहीन 3 मिज़ाइल 9 मार्च 2015 को टेस्ट किया गया। उसकी पहुंच 2750 किलोमीटर तक है और इसकी बदौलत पाकिस्तान का हर दुश्मन पाक फ़ौज की रेंज में आ गया है। यह ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिज़ाइल है। इसमें मशरक़ वस्ता तक पहुंचने की सलाहियत मौजूद है और यूं शाहीन 3 से पाकिस्तान इसराइल को भी निशाना बना सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इतनी ज़्यादा दूर तक मार करने वाला मिज़ाइल बनाना पाकिस्तान की ज़रूरत था, क्योंकि पाकिस्तान को शक था कि भारत बहीरे बंगाल में अंडमान और निकोबार के जजीरों पर अपने फ़ौजी अड्डे बना रहा है। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अपना मिज़ाइल प्रोग्राम भारत को नज़र में रख कर बनाया, ना कि किसी दूसरे मुल्क को। अबाबील मिज़ाइल के तजर्बे से बहुत से अज़हान में यह सवाल पैदा होना बहुत मंतकी है कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले गौरी, गज़नवी, अब्दाली, नसर, शाहीन 1 और शाहीन 2 बैलिस्टिक मिज़ाइलों के बाद एक और नया बैलिस्टिक मिज़ाइल निज़ाम वज़ा करने की मंतक क्या है। दरअसल अबाबील मिज़ाइल निज़ाम पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक चौकसी और मुस्तैदी का मज़हर है। मई 2016 में भारत ने इसराइल की मदद से आशोन बैलिस्टिक मिज़ाइल शक्ल निज़ाम का तजर्बा किया, जिसका मकसद भारतीय फ़िज़ाओं के अंदर भारतीय तनसीबात और अहम मकामात के गिर्द एक ऐसे आहनी गुंबद यानी कि आयरन डोम बनाना था जिसके ज़रिए उस तरफ आने वाले पाकिस्तानी मिज़ाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह किया जा सके। पाकिस्तान के रवायती बैलिस्टिक मिज़ाइल निज़ाम एक वक्त में एक एटम बम ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मिज़ाइल शक्ल भारतीय निज़ाम ने पाकिस्तान के रवायती मिज़ाइल निज़ामों को मौसर होने पर सवालिया निशान लगा दिया था। भारतीय इक़दाम ने ड्रामाई तौर पर नई ज़रूरत पैदा कर दी थी। नाचा पाकिस्तान ने कसीर अल-अहदाफ मिज़ाइल निज़ाम पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि आज से 1500 साल कबल अल्लाह ने यमन के बादशाह इब्राहिम बिन सबा और उसके लश्कर को स्याह रंग और सफ़ेद सीने वाले छोटे से परिंदे अबाबील के ज़रिए कंकरियों से संसार करके नीस्त व नाबूद कर दिया था। हर परिंदे ने 3 कंकरियाँ उठा रखी थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में, जबकि इब्राहिम का लश्कर हाथियों पर मुश्तमिल था जो उस वक्त खाना काबा को रौंदने के लिए आ रहे थे। लेकिन अल्लाह ने अबाबील जैसे छोटे परिंदे के ज़रिए उनको तबाह कर दिया, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह फील में भी है। उसी अबाबील की मुनासबत से पाकिस्तान ने एक ऐसे कसीर अल-अहदाफ मिज़ाइल निज़ाम पर काम करना शुरू कर दिया जो कि एक वक्त में कई बम लेके जा सकता हो। और यूं 24 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने अबाबील मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो कि ज़मीन से ज़मीन पर 2200 किलोमीटर तक मार करने वाला पाकिस्तानी पहला मिज़ाइल है जो कि MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से लेस है। 2200 किलोमीटर दूर तक मल्टीपल वार हेड से मार करने वाला न्यूक्लियर मिज़ाइल अबाबील, जिसके ज़रिए पाकिस्तान यके बाद दीगरे कई जौहरी हथियार एक साथ लॉन्च कर सकता है।
یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے، اور اس تجربے کے بعد سے پاکستان کسی بھی خطرے کی صورت میں دلی سے ممبئی تک اور کلکتہ سے چنئی تک پھیلے ہوئے بھارت کے تقریباً تمام فوجی اڈوں کو کسی بھی خطرے کی صورت میں یا کسی بھی حملے کی صورت میں تہس نہس کر سکتا ہے۔ پاکستان کے جوہری اور دفاعی پروگرام اور پاکستان کے دفاع کے لیے یہ ایک شاندار ترین کارنامہ ہے۔ ابابیل کے اس کامیاب تجربے کے بعد ISPR کے مطابق ایک بیان میں کہا گیا کہ 2200 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کروز میزائل ابابیل ایک ہی وقت میں کئی جوہری ہتھیار لے جا سکتا ہے اور انہیں فائر کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بیک وقت کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ابابیل جدید ترین ٹیکنالوجی کے باعث دشمن کے ریڈار پر بھی نظر نہیں آ سکتا، مطلب یہ دشمن کے ریڈارز کو بھی شکست دے گا، اور ابابیل انشاءاللہ آواز سے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر کے تمام اہداف کو شکار بنا سکتا ہے اور اس پر بالکل ٹھیک نشانے لگا سکتا ہے۔ صاف الفاظ میں دیکھا جائے تو ابابیل ایک ایسا میزائل ہے جو بیلسٹک اور 2200 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک میزائل جس میں ملٹیپل نیوکلیئر وار ہیڈز ہوں گے، وہ ان سب کو لے کر ایک خاص جگہ پر جائے گا، اور پھر اس جگہ پر وہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور ہر نیوکلیئر ویپن ایک خاص وقت میں اپنے الگ الگ ٹارگٹ کو اپنے طریقے سے انٹر کرے گا، اور یہ مختلف ٹیکنالوجی سے انٹر کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ دشمن کے لیے ہر ایک کو پکڑنا اور ہر ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنا تقریباً ناممکن ہوگا، کیونکہ ہر ہتھیار کی جو ری انٹری ہے وہ ایک نئی ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ دشمن کے ریڈار پر بھی نہیں پکڑا جائے گا، اور ان کے جو بھی دفاعی نظام اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کی دسترس سے بھی باہر ہوگا انشاءاللہ۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔